देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और यमुनोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक उत्तरकाशी के टिब्बा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री बौखनाथ के दर्शन किए और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक संजय डोभाल का लोगों ने स्वागत किया। जिसके बाद नवयुवकों ने मिलकर विधायक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लोगों ने रूपनोल सौड़ को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की है, जिसको लेकर डोभाल ने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हुए ये कहा कि मैं पद पर रहूं या ना रहूं, लेकिन डिब्बा और रूपनोल सौड़ को पर्यटन स्थल बनाने के लिए पूरा संघर्ष करूंगा। तो वहीं खटीमा में आम आदमी पार्टी के कैंप कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें कई नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाकर उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है। साथ ही नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी ने यह बताया कि पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए और आगामी 2022 के चुनाव की योजना बनाने के लिए बातचीत की जाएगी और साथ ही बीजेपी के काले कारनामों का विरोध भी किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने दावा करते हुए बताया कि 2022 में हमें उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आज आम आदमी पार्टी के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर स्वागत किया। हम लोग जैसे कार्यकर्ता का मैं सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी के संगठन मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ आज बैठक करेंगे और सभी से हम राय मशवरा करेंगे। आने वाले भविष्य की प्लानिंग 2022 की प्लानिंग के साथ साथ होगी। और आज भारतीय जनता पार्टी के तो वहीं देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बावजूद भी इसकी रोकथाम के लिए लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही कुछ खटीमा के रोडवेज बस स्टैंड के पास देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। आपको बता दें कि इस कैंप में आम जनता का ऑक्सीजन लेवल और शरीर का तापमान चेक किया गया है और साथ ही पार्टी की तरफ से लोगों को कोरोना की दवाई समेत किट भी दी गई है। तो वहीं इस कैंप में युवा मोर्चा आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राज खान मौजूद रहे। हमने ऑक्सीजन जांच केंद्र लगा रखा है। इसके माध्यम से हम लोगों के ऑक्सीजन की और बॉडी के टेम्परेचर की जांच करके लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना की मार होती है सबसे पहले ऑक्सीजन का लेवल गिरता है और जैसा कि अभी वायरल फीवर चला था उसमें लोगों को बुखार आ रहा था। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि अभी तक किसी भी इतने लोगों की जाँच करने के बावजूद ग्राम सभाओं में और जो नगर में हमने जाँचें की, हमारी टीमें बराबर काम कर रही हैं, तो उसमें किसी को भी अभी कोई बीमारी नहीं निकली है। सब स्वस्थ के स्वस्थ पाए गए, ऑक्सीजन लेवल बहुत। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कोरोना के कारण देश की आर्थिक स्थिति से जूझ रहा जनता को विभिन्न प्रकार के टैक्स में राहत दिए जाने की मांग की गई है। इसी संदर्भ में पूर्व विधायक ने कहा कि कोरोना काल की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही राज्यपाल से टैक्स माफ कर जनता को राहत प्रदान करने की अपील भी की गई है। बातों को देखते हुए हमने यहाँ तहसील परिसर में कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और महामहिम राज्यपाल के लिए ज्ञापन भी जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है। हम लोग ये चाहते हैं कि लॉकडाउन से व्यापारी वर्ग है, गरीब मजदूर हैं, ये सब पूरी तरह से टूट चुके हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और हम महामहिम राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि सरकार को निर्देशित करें कि जितने भी लोग हैं इनके पानी बिजली के बकाया, इनके हाउस टैक्स, जितने भी टैक्सेज हैं इनके लॉकडाउन के पीरियड के। तो वहीं टनकपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक युवक से जाली नोट बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस की तरफ से रूटीन चेकिंग हो रही थी। इस दौरान पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने युवक का पीछा कर उसे धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आरोपी के पास से पुलिस ने 1,05,000 रुपए के जाली नोट भी बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी से अभी पूछताछ जारी है। लोगों को और एसओजी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति इधर नेपाल बॉर्डर की तरफ जो है नकली करेंसी लेकर आ रहा है। इस सूचना पर हमारी टीम द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा गया, तो उसके कब्जे से 1,05,000 नकली करेंसी बरामद हुई है। ये व्यक्ति मुख्तार नाम का व्यक्ति सितारगंज का रहने वाला है।
इसने बताया कि मेरे साथी नितिन राठौड़ द्वारा मुझे ये करेंसी दी गई है, जिसे मैंने नेपाल में किसी अज्ञात व्यक्ति को देना था। अब हमारे द्वारा आगे तहकीकात की शांति और कोरोना की रोकथाम के लिए किया गया है, जिसमें नगर के कई लोग शामिल रहे। तो वहीं मौके पर मौजूद आचार्य लोकेश शास्त्री ने कहा कि देश भर में धूमावती जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा तिवारी धीर सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। माँ धूमा देवी के आज प्रकटोत्सव में यहाँ गुरु जी के निमंत्रण पर और आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने गुरु जी का आशीर्वाद लिया और माता जी के चरणों में सबने प्रार्थना की कि सभी लोग स्वस्थ रहें और जल्द ही इस कोरोना महामारी से निजात पाएं। 10 महाविद्याओं में से जो 7वां अवतार भगवती माँ धूमावती माता का जो आज ये पारकट्य दिवस, दुर्गा अष्टमी का जो ये दिव्य दिवस था, इस दिवस पर विगत कई वर्षों से 10 महाविद्याओं के पारकट्य दिवस पर सुख और शांति की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं। ये संस्थान सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित है। देखिए, आज माँ धूमा देवी के प्रकट दिवस पर आचार्य लोकेश शास्त्री जी ने एक बहुत सुंदर, बहुत विस्तृत हवन यज्ञ का आज कार्यक्रम किया है और बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रहा। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में ये मान्यता है, शास्त्रों में लिखा है कि जब भी कोई संकट काल होता है तो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। काम लोगों को जागरूक करना है, स्वयं की रक्षा व्यक्ति स्वयं करे। निरंतर भारत सरकार और राज्य सरकार लोगों को हर पल न केवल दवाई, न केवल स्वास्थ्य, अपितु जागरण का भी काम करती है, लेकिन स्वयं की जिम्मेदारी बार बार। तो वहीं उत्तराखंड के पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां सिंचाई मंत्री ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में जिलाधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर विचार विमर्श किया गया और साथ ही सतपाल महाराज ने हरिद्वार में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के अधिकारियों को जमीन ढूंढने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सतपाल महाराज ने जल्द से जल्द एक रिपोर्ट बनाकर उसमें उनके सामने प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है। तो वहीं इस बैठक में मंत्री, जिलाधिकारी, क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौड़ भी शामिल रहे। आज हम लोग कांगड़ी जा रहे हैं और कांगड़ी में गंगा नदी की जलधारा मोड़ने के लिए क्यूनेट का निर्माण जो है, जो करीब 10 लाख की राशि से जो है वो हमने स्वीकृत किया है। उसके बाद ग्राम कांगड़ी में 400 मीटर लंबाई गंगा नदी की धारा को मोड़ने के लिए चैनलाइजेशन के लिए 2 संख्या योजनाएं जो है क्रमशः जो है करीब 9.78 लाख की है और एक 9.9 लाख की स्वीकृत। तो वहीं गंगा दशहरा के दिन हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में स्नान करने को विशेष माना जाता है। यही वजह होती है कि देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु इस दिन हरिद्वार स्नान करने लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। मगर इस बार 20 जून को पड़ने वाले पर्व गंगा दशहरा स्नान पर बाहरी राज्य के श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से वंचित रहेंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने गंगा दशहरा पर्व को सांकेतिक रूप से मनाने का निर्णय लिया और बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं की हरिद्वार में प्रवेश पर रोक लगा दी है। और गंगा सभा की भी मीटिंग की गई है, जिसमें यही निष्कर्ष निकला है कि जो स्नान है ये बस सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा और इसमें जो हमारे जिले की जो सीमाएं रहेंगी वो बाहरी राज्यों से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए एक तरह से सील ही रहेंगी। तो हमारी ये अपील भी है कि जितने भी श्रद्धालु हैं ये लोग अपने घर में रहकर इसको मनाएं एवं जो ये स्नान रहेगा वो बिल्कुल सांकेतिक होगा और कोविड का अनुपालन किया जाएगा उसके SOP का। तो वहीं बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि कनखल थाना क्षेत्र में वृद्धा महिला की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। आपको बता दें कि चारों आरोपी वृद्धा महिला को घर में अकेला देखकर घर घुस गए, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने वृद्धा महिला के हाथ, पैर और मुंह को बांध दिया, जिसके चलते मौके पर ही महिला की मौत हो गई। तो वहीं इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर यह गिरफ्तारी की है। फिलहाल एक आरोपी की तलाश जारी है।
देखिए, ये 20 मई की रात्रि की घटना है जो कनखल थाना क्षेत्र में, और इस 21 तारीख में इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था 394 और 302 आईपीसी में। इसी में इसमें तब एसएसपी सर के द्वारा इसमें तत्काल ही 6 टीम्स का गठन किया गया था और इसमें पूरी कार्रवाई चल रही थी। चूँकि एक वृद्ध महिला की इसमें मृत्यु हुई थी। तो वहीं प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का असर धीमा पड़ने लगा है, जिसके साथ लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही देखने को मिल रही है। हल्द्वानी में जहां कोविड को लेकर प्रशासनिक अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, तो वहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी लोगों की लंबी कतारें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल लोग सुबह से अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए आए हैं, लेकिन कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में रजिस्ट्रार से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि उनके ऑफिस में कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। लगातार हम लोगों ने गेट के बाहर तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों का घूमने के लिए आना जाना शुरू हो गया है। पर्यटकों के आने जाने से स्थानीय लोगों के साथ व्यवसायों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें अगर व्यवस्थाओं की, तो मुख्य चौराहे पर जाम लगना शुरू हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहां कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के चलते सरकार ने नियम बनाए थे, लेकिन फिर भी यहां के बाजारों में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक बिना मास्क के घूम रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे स्थानीय स्थिति है उससे लग रहा है कि तीसरी लहर बहुत जल्द मसूरी में आएगी। न्यूज़ में देखता आ रहा हूँ, आई थिंक कि जो भी है ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। टूरिस्ट की जो आवाजाही है काफ़ी ज़्यादा है। मैं भी टूरिस्ट पर मैं विटनेस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मॉल रोड पे इन टर्म्स ऑफ कार्स है, चाहे वो लोगों की जो लोग चल फिर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और वैसे ही घूम रहे बिना मास्क के और कोई इनको परवाह नहीं है। थोड़ा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए तो ऐसा होगा नहीं, जाम भी नहीं लगेगा और ठीक ठाक रहेगा सब। सड़कों पे पुलिस नज़र नहीं आ रही? नहीं जी, कुछ भी नहीं है। जहां एक तरफ प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से सड़कें टूट गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य जिलों में लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं रामनगर की, जहां पहली बारिश होने से स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जनता के साथ किसानों को भी फायदा हो रहा है। दरअसल बढ़ती महंगाई के चलते कुछ फसल उगाना थोड़ा मुश्किल साबित हो जाता है, जिसकी कसर बरसात ने पूरी कर दी है। आज रामनगर नैनीताल उत्तराखंड के अंदर मानसून की पहली बारिश हुई है, जबकि मानसून 15 जून को आ जाता है। आज 18 जून हो चुकी है और ये वर्षा रात से ही हो रही है और इस वर्षा से लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि कई दिनों से गर्मी का माहौल बना हुआ था। और तो वहीं कोविड महामारी के चलते हेल्थ केयर सेंटर में फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोगों की कमी को लेकर ये ट्रेनिंग लगातार दी जा रही है। 3 महीनों की इस ट्रेनिंग में नजदीकी स्वास्थ्य विभाग में वर्कर्स को काम करने के लिए भेजे जाते हैं और अब तक पिछले साल लगभग 260 लोगों को इस प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लेकिन बाद में कोरोना के चलते इसको बंद किया गया था, लेकिन इस बार फिर से इस प्रशिक्षण केंद्र को चालू कर दिया गया है। देखिए, आज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हेल्थ सेक्टर में 6 जॉब रोल्स के लिए ट्रेनिंग का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया है, जिसके लिए यहाँ GD गोयनका स्किल डेवलपमेंट सेंटर द्वारा 30 लोगों का एक जनरल डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट का एक बैच चलाया जा रहा है, जिनको अभी औपचारिक उद्घाटन के बाद उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा आज वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत जो कि 6 जॉब रोल्स हैं, उसमें से एक की जनरल ड्यूटी असिस्टेंट GDA की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। उसके बाद यहाँ की ट्रेनिंग। तो वहीं एक तरफ जहां कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सरकार की तरफ से फ्रंट लाइन वर्कर्स को
कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवार कोविड वैक्सीन की डोज से अभी भी वंचित है, जिसे देखते हुए रामनगर के सभासद और नगर पालिका की तरफ से सरकार से अपील की गई है कि जिस तरह कोविड के लिए कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है, उसी तरह वर्कर्स के परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीन लगाई जाए। साथ ही लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सरकार उनके परिवार को मुआवजा दे। सभासद भुवन सिंह लंगवाल, वार्ड नंबर 1, नगर पालिका रामनगर से। कल ही हमारे बीच हमारे एक कर्मचारी राम सिंह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।